हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज अकाउंट्स। ये अकाउंट्स की पहली क्लास होने वाली है तुम्हारे लिए और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या होता है अकाउंट्स, अकाउंटेंसी में डिफरेंस, बुक कीपिंग क्या होता है हम वो भी सीखेंगे और हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम बहुत सारे टर्म्स देखेंगे जैसे क्रेडिटर, डेटर, डेबिट, क्रेडिट, प्रोपराइटर, कैपिटल, सेल्स। ये सारे वर्ड सुने तो बहुत बार हैं, लेकिन होते क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो क्या होता है अकाउंट्स, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक वर्ड से जो है अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटेंसी क्या होता है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अकाउंटेंसी एक भाषा है। किसकी भाषा है? बिजनेस की भाषा है। जैसे मुझे अगर तुम्हें कुछ समझाना होता है तो मैं बोल के तुम्हें समझा लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाता है। लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस की कोई चीज जाननी है तो तुम कैसे उसको जानोगे, क्योंकि बिजनेस तो बोल नहीं पाएगा। तो वहां पे आप सहारा लेते हो अकाउंट्स का। ऑलराइट, आप बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हो तो वो जो अकाउंट्स है वो उस बिजनेस की भाषा बोलते हैं। आई मीन वो बिजनेस के बारे में आपको बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, बिजनेस में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सा पार्टनर आया, हमने किस से पार्टनरशिप की, या फिर हमने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत सारी चीजें हैं, वो सब पता चलती हैं अकाउंट्स के थ्रू। तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, वो लैंग्वेज है बिजनेस की। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए एक लूंगा मैं एग्जांपल, और ये रहा एग्जांपल तुम्हारे सामने। एग्जांपल लिया है मैंने किसका? अखंडानंद त्रिपाठी का। अब ये अखंडानंद त्रिपाठी क्या करते हैं? इनकी एक कंपनी है त्रिपाठी कारपेट कंपनी, और ये बनाते हैं कारपेट्स बनाते हैं ये, ठीक है, कारपेट्स बनाते हैं। तो अब ये कारपेट्स बना रहे हैं, इनकी एक कंपनी है। अब इनको जानना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। आई मीन प्रॉफिट में है, लॉस में है, किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है, ये सब इनको जानना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स। ऑलराइट, इनको बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो होता है कि अकाउंट क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का होता है एक अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? देखो दो साइड्स है इसमें, एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है उसमें ऊपर देखो लिखा हुआ है डेबिट, DR। अब ये DR और CR जो होते हैं, इनका मतलब क्या है? देखो डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होते हैं अकाउंट्स के। ऑलराइट, दो साइड्स क्यों होते हैं? तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि देखो एक बहुत पहले 15वीं सेंचुरी, मतलब 15वीं शताब्दी में एक बंदा था जिसका नाम था लूका पैसियोली। अब ये लूका पैसियोली क्या करता था? इसने ही बनाया है अकाउंट्स, यही है फादर ऑफ अकाउंट्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बुक बनाई जिसमें वेनिस में ये रहते थे, तो वहां के जो मर्चेंट्स थे उनके सारे रिकॉर्ड्स रखते थे ये, मतलब कौन कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। ये एक सिस्टम इन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, डेबिट और क्रेडिट का एक बुक रखते थे जिसमें कहीं से पैसा आता था या जाता था तो वो रिकॉर्ड करते थे। तो वहीं से ही ये दो नाम, दो वर्ड्स आ गए, डेबिट और क्रेडिट, और यहां से ये बना अकाउंट। तो अकाउंट में क्या होता है? एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। ये समझ में आ गई। तो अकाउंट्स बनाने से पहले ये चीज समझो कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज में अगर पैसे की अदला बदली हो रही है उस चीज को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने किसी को सैलरी पे करी तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने सेल किया, किसी से पैसा आया मेरे पास, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे मैंने अपनी लाइट का बिल भरा, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने अपनी शॉप का रेंट पे किया, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। पहली बात कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस ही हम बुक में लिखते हैं, हम बाकी ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते। जैसे कि कारपेट्स बनाते हैं ये तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कारपेट्स की क्वालिटी कैसी है वो हम नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? तो अकाउंटेंसी जो डील करता है वो मॉनेटरी चीजों से ही डील करता है। ये बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं कि एंट्रीज क्या होती हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इन ट्रांजैक्शंस को लिखने का तरीका एंट्री कहलाता है। तो ये एंट्रीज क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो वहां पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं अपने अकाउंट्स में। हाँ, तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहते हैं एंट्री, और जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाता है अकाउंट।
हमें ये तीनों चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन अब सीखते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब पहले कौन सी चीज होती है, बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का फंक्शन क्या कहता है कि आपका जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी पैसों में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करो। ऑलराइट, रिकॉर्ड करो मतलब लिखो, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को लिखना पहला पार्ट कहलाता है, विच इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड हो गए, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि जैसे एक बिजनेस चल रहा है तो यार रोज बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं से आपका माल आप खरीद रहे हो, कहीं पे कुछ बेच रहे हो, आपने किसी से उधार लिया है, किसी का उधार चुकाया है आपने आपके दुकान पे कोई आया था तो आपने उसको चाय पिलाई है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आप डेली बेसिस पे एक बिजनेस में करते हो। ये सारे ट्रांजैक्शंस आप लिखोगे। ऑलराइट, जब आप लिख लोगे तो आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, कि यार हम देख ले कि टोटल कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो समझो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए हम चीजों को करते हैं क्लासीफाई। तो सेकंड स्टेप कहलाता है क्लासिफिकेशन। पहला हो गया रिकॉर्डिंग, फिर हो गया क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर क्या होते हैं, जैसे अकाउंट अपन ने पढ़ा था ना, वही अकाउंट पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेके उसका पूरा अकाउंट बना दिया, तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफाइंग। ये होता है दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज आता है ट्रायल बैलेंस। अब जो हमने ये अकाउंट्स बनाए, इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक और चीज आती है ट्रायल बैलेंस। अब तुम ऐसा टेंशन मत लो कि इतना सब पता चल रहा है तुम्हें, ये पूरा 11th क्लास में जो पूरा पढ़ाया जाएगा ना, ये वही है। ये सारे स्टेप ही तुम पूरे 11th क्लास में पढ़ोगे कि एक एक चीज कैसे होती है। तो टेंशन मत लो, अभी समझ लो बस। ऑलराइट, तो यहां पे हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब यहां के बाद शुरू होता है आपका मेन काम, यानी प्रॉफिट और लॉस निकालना। हर बिजनेस साल में करीब एक बार, निकालने को तो वो 10 बार निकाल सकता है, लेकिन यूजुअली साल में एक बार निकलता है प्रॉफिट या लॉस उस बिजनेस का। मतलब पूरे साल में उस बिजनेस ने कितना कमाया या कितना गवाया, वो एक बार में निकालता है। ये प्रॉफिट, ये लॉस निकालने के लिए उनको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुमने सुना होगा इनका नाम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ऐसे कुछ नाम है जो तुमने ऑलरेडी सुने होंगे। तो ये हम और बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो यहां से हमको पता चलता है हमारे बिजनेस ने कितना कमाया है या कितना वो लॉस में है। ऑलराइट, अब ये सब बनाने के बाद एक और चीज बच जाती है, जो होता है इसका एनालिसिस। कि आपने दिखा तो दिया प्रॉफिट इतना हुआ बिजनेस का, लेकिन कुछ लोग होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, जो देखते हैं कि क्या कंपनी सही में प्रॉफिट कमा रही है, मतलब जो प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल है या नहीं। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स वो यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस। और इसके बाद सारी एनालिसिस होने के बाद इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है लास्ट प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये था प्रोसेस ऑफ अकाउंट। ऐसे चलता है ये पूरा रास्ता। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो, फिर क्लासिफाई करते हो, फिर चेक करते हो ट्रायल बैलेंस में, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके बाद उनका भी एनालिसिस होता है और फिर एनालिसिस लोगों तक पहुंचता है, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। तो ये है प्रोसेस। अब इस प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान से देखो। तो इस प्रोसेस पे अगर ध्यान से देखें तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, यानी इसमें ये 6 स्टेप्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ 3 स्टेप्स को मैं देखूं ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और ट्रायल बैलेंस, इस चीज को बोलते हैं बुक कीपिंग, यानी लिखने का काम। तो ये मतलब कोई सीए नहीं चाहिए इस चीज को करने के लिए, 3 स्टेप्स को करने के लिए। एक नॉर्मल अकाउंट्स जाना हुआ बंदा भी ये चीज कर सकता है, आपके रिकॉर्ड्स बना सकता है, आपके अकाउंट्स में एंट्रीज कर सकता है। समझ रहे हो बात। लेकिन उसके बाद की ये जो 3 चीजें हैं, इसको करने के लिए कोई प्रोफेशनल एनालिस्ट चाहिए, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये अकाउंटेंसी है, लेकिन इसमें ये जो 3 पार्ट्स है, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और ट्रायल बैलेंस, ये बुक कीपिंग का पार्ट कहलाता है। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आई बात समझ में। मतलब जो नॉर्मल अकाउंटेंट होता है ना, वो बुक कीपिंग तक कर सकता है, लेकिन पूरा अकाउंटिंग करने के लिए बंदे को क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि वो समझ सके, एनालाइज कर सके कि कैसा प्रॉफिट जा रहा है, कैसा ट्रेंड है, ये सारी चीजें। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब बस फाइनल वाली चीज पे आते हैं, वो है टर्म्स के। बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम अकाउंट में यूज करते हैं। क्या क्या टर्म्स हैं हम उनको समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी इवेंट जो पैसों के टर्म्स में हो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन इज अ इवेंट व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। क्या होता है वाउचर? जैसे आप किसी से कुछ खरीदते हो तो आपको एक बिल मिलता है,
वो बिल कहलाता है वाउचर। जैसे आप किसी को पैसे देने होते हैं तो चेक देते हो, ये चेक कहलाता है एक वाउचर। तो ये सारी चीजें कहलाती है वाउचर्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरा वर्ड विच इज अकाउंट। तो अकाउंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक तरीका है चीजों को लिखने का डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, उस चीज को बोलते हैं हम अकाउंट। और अकाउंट में दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो किसने दिए थे? लूका पैसियोली ने। तो बहुत बढ़िया, ये डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होते हैं। इसके बाद अब देखो, इसी में ही इन अकाउंट्स में आती हैं दो चीजें जिसको बोलते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। तो रिसिप्ट्स वो सारी चीजें जो आपको मिलती हैं, जो बिजनेस को मिलती हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं रिसिप्ट्स। पेमेंट्स क्या होते हैं? जो भी बिजनेस पे करता है, जैसे लाइट का बिल पे कर रहा है, वो सैलरी पे कर रहा है, रॉ मटेरियल के लिए पे कर रहा है, ये सारी चीजें कहलाती हैं पेमेंट्स। तो पेमेंट्स यानी जहां से पैसा गया, और रिसिप्ट्स यानी जो पैसा हमारे पास आया। अब रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, या पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं हम लोग। इसके अलावा होता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? बिजनेस का जो मेन काम है वो है सेल्स। ऑलराइट, तो सबसे अगर आपने दुकान खोली है तो आपका सेल्स ही आपका मेन काम है, आपको चीजों को बेचना है, उन चीजों को बेचना कहलाता है सेल्स। परचेजेस होता है वो सारी चीजें जो आप खरीदते हो, जैसे बेचने के लिए जो खरीदते हो। हाँ, ये चीज का एक डिफरेंस है जो मैं बताता हूं। जो चीजें खरीदने के लिए या बेचने के लिए आप खरीदते हो उनको बोलते हैं परचेजेस। जैसे आपकी जो शॉप है वही है, कालीन बनाते हो आप, कारपेट्स बनाते हो। ऑलराइट, तो आप जो यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदोगे वो होगा धागा, थ्रेड खरीदोगे आप वहां पे रॉ मटेरियल के नाम पे और क्या खरीदोगे? कलर्स खरीदोगे डाई करने के लिए उनको। तो ये सारी चीजें आपकी परचेसेस में आएंगी, क्योंकि आप किसी चीज को उसको यूज कर रहे हो और आगे बेच रहे हो। लेकिन आपने जो यहाँ पे मशीन खरीदी वो आपका परचेस नहीं है, वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, वो एसेट कहलाता है, जस्ट आगे अपन सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे परचेजेस जो होते हैं वो आगे आपने बेचने के लिए जो चीजें खरीदी हैं उनको बोलते हैं परचेजेस। और सेल्स यानी जो आपने चीजें बेची हैं, जो कारपेट्स बेचे हैं, उनको बोलते हैं सेल्स। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं। जो मशीन आपने खरीदी है, जो फैक्ट्री आपने लगाई है, ये सारी चीजें कहलाती हैं एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो रखा हुआ है, ये आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को बोलते हैं एसेट्स। और इन एसेट्स को जब अपन बेचते हैं तो क्या होता है? वो अपन सेल्स कहलाती है क्या? नहीं, वो सेल्स नहीं कहलाती। वो एसेट्स का बेचना कहलाता है, वो सेल्स नहीं कहलाती। सेल्स होती हैं जो आप कारपेट्स बेच रहे हो। आपने अगर कभी उठा के मशीनरी बेच दी तो उसको बोलेंगे सेल ऑफ एन एसेट, ना कि सेल्स। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना रहता है। जैसे मुझे तुमसे फीस लेनी है तो मेरे तुम डेटर हुए, ठीक है। अगर समझो मुझे किसी को कुछ देना होता, जैसे मैंने किसी से उधार ले रखा है और मुझे उसको कुछ पैसा देना है, जैसे मैंने उससे माल खरीद रखा है और उसको माल का पेमेंट बाकी है, मैंने नहीं किया, तो वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। मतलब वो बंदा मेरा क्रेडिटर कहलाएगा, बिजनेस का क्रेडिटर कहलाएगा। मतलब बिजनेस को जिससे लेना है वो हो गया डेटर, बिजनेस को जिसको पैसा देना है वो हो गया क्रेडिटर। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस क्या होता है? तो यहां पे हम ऑलरेडी वाउचर्स में देख चुके हैं कि वाउचर्स, इनवॉइस बात एक ही है। इनवॉइस का मतलब बिल हो जाता है ना। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो बिल लेना रहता है आपको, वो जो बिल कहलाता है, वो जो बिल होता है उसको बोलते हैं अपन इनवॉइस। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं बैड डेट्स। अब डेटर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा खा जाते हैं। आई मीन मुझे किसी से फीस लेनी है, बंदे ने दी नहीं, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। मतलब किसी से पैसा लेना था लेकिन उसने पैसा दिया ही नहीं, इट इज कॉल्ड बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट तुम्हें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि प्रोप्राइटर क्या होता है। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, उस एग्जांपल में जो वो अखंडानंद त्रिपाठी था, वो बंदा पूरा बिजनेस चलाता है। तो जो बंदा पूरा बिजनेस चलाता है, जो बंदा ओन करता है बिजनेस को, उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी हम ओनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम प्रोप्राइटर बोलेंगे। हम अकाउंट्स में ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर क्या होता है? जो बंदा बिजनेस को चलाता है, सोल बिजनेस पर्सन है और वो बिजनेस को चला रहा है, उस बंदे को बोलेंगे प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यहाँ पे समझो कि एसेट्स तो आपने समझ लिए थे, लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो देखो, हम बहुत सारे लोगों से कुछ पैसा ले लेते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लिया आपने,
ठीक है, तो ये बैंक का लोन आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक लायबिलिटी है जो आपको आगे जाके फ्यूचर में उतारनी है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मैंने अभी बताया था, जो हम रखे हुए हैं, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, लैंड हुई, जो हम बेचने के लिए नहीं, हमने खरीदा है ताकि हम उससे प्रोडक्शन कर पाए, उस चीज को बोलते हैं एसेट। और वैसे ही लायबिलिटी क्या होती है? इन चीजों को खरीदने के लिए बड़े बड़े फंड्स चाहिए, तो ये जो फंड्स हम किसी से उधार लेते हैं वो उधार हमारा कहलाता है लायबिलिटी। आई बात समझ? अब यहाँ पे लायबिलिटी वो होती है जो हमने दूसरों से उधार लिया है, लेकिन ये जो हमारे अखंडानंद त्रिपाठी थे, मैं इनको शॉर्ट में कालीन भैया बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, तो ये जो कालीन भैया थे, इन्होंने भी तो पैसा लगाया होगा ना अपने बिजनेस में। ये जो इन्होंने खुद का पैसा लगाया है, इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल और लायबिलिटी अलग कैसे हुई? लायबिलिटी हुई जो मैंने बिजनेस में किसी और से लेके लगाया, लेकिन कैपिटल हुआ जो मैंने खुद लिया और लगाया, मेरा खुद का पैसा मैंने लगाया, वो कैपिटल था। समझ में आई बात? लायबिलिटी किसी और का पैसा अगर आपने बिजनेस में लगाया है तो वो लायबिलिटी हुई। तो है तो वो दोनों लायबिलिटीज, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों लायबिलिटीज हैं, लेकिन कैपिटल में किसको बोलता हूं? जो बंदे ने खुद ने लगाया है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन, सारी चीजों के बाद साल के आखिरी में निकलता है प्रॉफिट या लॉस। अब क्या होता है यहाँ पे? देखो, एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स होते रहते हैं, हमें पैसा आता जाता है, हम कमाते जाते हैं, पूरा साल ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन हम साल के एंड में टोटल प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेस का, कि मतलब टोटल एक साल में बंदे ने कितना कमाया या कितना गवाया। जो भी कमाया उसको बोलते हैं प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस क्या होता है भाई? बिजनेस ने नहीं कमाया, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे, आपकी रिसिप्ट्स कम थी, तो आपका हो गया लॉस। अगर प्रॉफिट है मतलब आपकी रिसिप्ट्स अच्छी थी, आपके एक्सपेंसेस कम थे, तो आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे दो टर्म्स एक्चुअली और हैं। एक है एंट्री, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले कि एंट्रीज होती क्या है। इन ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं एंट्री। और क्या होता है? एक और चीज होती है डिस्काउंट। जब सेल्स जब करते हैं ना अपन, जब कोई भी चीज सेल होती है तो आपको दिखता है ना 500 माइनस 20% ऑफ, तो ये जो 20% ऑफ है, ये 20% कहलाता है डिस्काउंट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये नॉर्मल था। इसके बाद आता है एक चीज और, लास्ट चीज, लाइव स्टॉक। मतलब कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे समझो अगर मेरा पोल्ट्री फार्म होता, बोलना ही नहीं आता मुझे, ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म होता तो मेरे पास मुर्गियां होती, वो मुर्गियां अंडे देती, तो अंडे तो मैं बेचता, लेकिन मुर्गियां नहीं बेचता ना। तो ये जो मुर्गियां हैं ये मेरा लाइव स्टॉक है। लाइव, LIVESTOC के स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब जिंदा स्टॉक, जिंदा चीजों में अगर आप डील कर रहे हो तो ये चीज होती है लाइव स्टॉक। तो ये थे कुछ टर्म्स जो हमें सीखने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं अकाउंट्स में। आई होप तुम्हें सारे टर्म्स समझ में आ चुके होंगे। अब बस नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको बेसिक अकाउंट्स ऐसे स्टार्ट कर देना है, मतलब क्योंकि आप जर्नल एंट्री सीखोगे पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं जहां पे अपन सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।